मंसूर अली खान साहब, बड़ा अहम दिन है आज। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। सवाल यह है कि मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होंगे या नहीं। और आज जो अभी तक दलाइल का आगाज़ हुआ है उसमें अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं, इसके साथ साथ फारूक एच नाइक साहब ने दलाइल दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो सियासतदान हैं, सियासतदानों को मौका दिया जाना चाहिए, सियासत का मामला सियासतदानों को ही हल करना चाहिए। किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल को आज? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में पिछले 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पे कल जो कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर जिस किस्म की तकरीरें हुई हैं, उससे तो एक क्लियर कट ये इंप्रेशन आता है कि पार्लियामेंट ने, या अगर मैं ये कहूँ कि मौजूदा हुकूमत ने जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बड़ी डिफाइंड किस्म की पोजीशन जो है वो अब ले ली है और वो बिल्कुल भी बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है। कल रात को अलबत्ता सादिक सिंजरानी साहब के हवाले से एक अच्छी खबर ये जरूर आई कि ठीक है, अब दोनों साइड्स की जानिब से कमेटीज बन गई हैं। पीटीआई की जानिब से भी एक 4 रुकनी कमेटी जो मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन दोबारा मैं वही कहूंगा कि इस सिलसिले में वजीर आजम ने भी एक जब कल तकरीर की थी, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक तकरीर की थी, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि ये जो पंचायती माहौल है ये नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जानिब से पंचायती काम नहीं हो सकता, आपने एक फैसला देना है। और ये हकीकत है। मेरे लिए भी बड़ी एक स्ट्रेंज बात है कि यहाँ पे मुज़ाकरात की जानिब अगर इसको पुश करने की कोशिश की जा रही है। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे साथ हैदर वहीद साहब मौजूद हैं, वो ये बता सकते हैं कि फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो है वो तलाक के केसेस हों या इस तरह के केसेस हों या प्रॉपर्टी के केसेस हो, चले उसके अंदर फिर भी एक गुंजाइश निकलती है। बट दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और इसके अंदर जो है वो किस का जो है वो कहा जा सकता है, ना तो जोर जबरदस्ती के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। और जिस तरह कहा भी, मतलब शामुद्दीन साहब ने भी कहा कि जी मुज़ाकरात किसी तरफ जा नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में तो एक पोजीशन लेने की जरूरत जरूर है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा राइट है कि वो अपना फैसला सुनाए, वो जो भी हो, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ हो, हुकूमत के हक में हो। लेकिन ये मामला डिले होता हुआ इसी तरह फील ये हो रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट भी जो है बाहर से आने वाले जो प्रेशर्स हैं उसकी हीट को फील कर रही है। खासतौर पे एक अदद मुबैना ऑडियो जिस तरह पिछले दिनों आई चीफ जस्टिस उमरदा बंदयाल की फैमिली से रिलेटेड जो बताई जाती है, उसकी वजह से भी ऑब्वियसली एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। सो आज की जो मेरे ख्याल में आज की जो समाअत है वो आगे आने वाले डायरेक्शन हमें काफी हद तक बता देगी कि कोर्ट जो है वो किस तरफ जा, अगर क्या वो हुकूमत को दोबारा मुज़ाकरात के लिए कोई मार्जिन देने के लिए तैयार है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में आज से जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी एक डिफाइंड पोजीशन जो है वो लेने के ऊपर वो मजबूर हो जाएगी और उसके बाद मेरे ख्याल में ये सिचुएशन जो है वो बैक टू वर्स की तरफ जा सकती है। ठीक। अच्छा हैदर वहीद साहब, चूंकि कानूनी एक मसला, यकीनी तौर पर आप इसका जरा वाज़ेह जवाब दे सकेंगे और हमें भी जरा बेहतर अंदाज में समझ आ सकेगा। मैं जानना ही चाह रही हूँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट अब आमने सामने हैं, दोनों ही इदारे मोतबर हैं, दोनों ही सुप्रीम है। अब ये तय कौन करेगा कि इसमें से जो मोस्ट सुप्रीम है वो कौन है, सुनी किसकी जाए? इसके साथ साथ इलेक्शन की तारीख ये कौन देगा? फंड्स का एक बड़ा अहम मामला है जिस पर बात अटकी हुई है, वो कौन देगा? कानून और आइन क्या कहता है इस सिलसिले में? देखिए, एक सुप्रीम कहता है, एक सॉवरन कहता है, लेकिन दोनों क्रिएशंस हैं आइन की और दोनों मातहत हैं आइन से और दोनों को फॉलो करना है आइन। एक तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि पार्लियामान ने एक स्ट्रेटेजिकली एंड अदरवाइज एक स्ट्रेटेजी भी अपनाई है और एक मौक़िफ़ और एक स्टांस लिया है कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो है वो इंतखाबात कब होने चाहिए। उनका कहना है कि भाई ये सियासतदानों को आप तय करने दें और अगर सियासतदान तय नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या होगा। पीटीआई कहती है हम सड़कों पे होंगे, पीएमएल नून उसके बारे में कुछ नहीं कहती। लेकिन बहरहाल उनका स्टांस ये है कि आप इंक्रोच कर रहे हैं पार्लियामान के जुरिस्डिक्शन में और ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे अदालतें जो है वो एडजुडिकेशन नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ की दलील ये है कि जहां एक आइन की शिक जो है वायलेट हो रही हो, यानी कि नॉट लेटर देन 90 डेज इलेक्शंस होने थे और अगर नहीं हो रहे तो जहां आइनी शिक वायलेट होती है वो पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो फिर लाजमन एक लीगल क्वेश्चन होता है और उसके हवाले से एक राय और एक हुक्म जारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का करना लाजमी है। तो ये दोनों के स्टांसेस हैं। अब मंसूर साहब ने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है एक तरह से कि ये जो हक है और ये आईनी मैंडेट जो है कि इलेक्शन होने चाहिए नॉट लेटर देन 90 डेज, ये है तो पंजाब और केपीके के अवाम का, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का। तो आप लोग मिल बैठ के दो गिरोह हों, चाहे जजों के या जर्नलों के या सियासतदानों के, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप खुद से तय तो ये नहीं कर सकते कि चलें अब हम आइन को जो है आगे ले जाते हैं आइन की मुद्दत से। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग
क्योंकि आईनी से ये 90 दिन का पीरियड चेंज हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज जो क्लियरली 2/3 इस वक्त एंजॉय करती हैं, यानी पीटीआई, पीपीपी, पीएमएल, नून को अगर आप जोड़ दें तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत एब्नॉर्मल सी बात भी नहीं है कि अगर चीफ जस्टिस साहब जो है वो ये कहते हैं कि आप तीनों मिलके अगर कोई डेट पे तय कर लेते हैं तो मैं आगे कर दूंगा डेट, तो इट्स नॉट लाइक, मेरे ख्याल से ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो डैंड्रफ की तरह इस केस को यूं करके हटाना चाहते हैं, अगर किसी भी तरह इन तीनों पार्टीज का कहीं ना कहीं जो है वो किसी भी डेट पे आमादगी हो जाती है, जो कि इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहा क्योंकि वेरिएंस बहुत ज्यादा है। एक पार्टी जो है वो किसी भी हद तक कहती है इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मियां साहब अहल नहीं है, दोनों जो है वो तराजू के पलड़े जो है वो बराबर नहीं है इंसाफ के, और लिहाजा जब तक वो बराबर नहीं होते तो फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। हालांकि बैलेट पे तो फेयर शायद हो सके, लेकिन माहौल वो वाला जो 2018 में हमने फेस किया है, अब इमरान खान साहब क्यों नहीं फेस कर रहे? तो एक तो ये एक सियासी बात तो बिल्कुल इट डज मेक सेंस, क्योंकि दुरुस्त भी है कि जो जुल्म हुआ था नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ वो अभी तक पूरी तरह इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ है, ऑल्दो ये कानूनी बात नहीं है लेकिन ये सियासी बात जरूर है। तो ये अगर आप ओवरऑल देखें तो वेरिएंस बहुत ज्यादा है। अब इमरान खान साहब हर हालत में कहते हैं इलेक्शन कराओ, उनके लिए तो दुनिया बदल जाएगी कुछ माह में, और अगर ये तो इलेक्शन तो अक्टूबर में क्यों हो, एक दफा आप ब्रीच कर जाते हैं इसको तो कल को तो फिर इलेक्शन कभी भी हो या कभी भी ना हो, जब तक कि सड़कों पे जाके ये बात बावर ना कराई जाएगी, तो क्या हम वे कह रहे हैं कि जलाओ गहराओ से इलेक्शन लिए जाएं, आइन से नहीं? क्या हम ये कह रहे हैं कि जलाओ गहराओ तक अगर आप नहीं पहुंच सकते अपने एहतजाज में तो आपको इलेक्शन मिलेंगे ही नहीं? हम फिर कह क्या रहे हैं? तो इसीलिए इवेंचुअली कोर्ट ने फैसला करना है, और अगर उसके लिए ये वो वाजे कर चुके हैं चीफ जस्टिस साहब कि मैंने अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना है, मैंने किसी को सजाएं नहीं देनी, कंटेम्प्ट नहीं करनी, हाँ उसको इम्प्लीमेंट करवाने पे अगर हमें कहीं भी जाना पड़े तो वो अलहदा बात है। अब देखना यही है कि अभी तक तो देखें वो उस तरफ गए नहीं है, अभी तक तो वो यही पूछ रहे हैं कि भाई क्या पेशरफ्त हुई, हम मजबूर नहीं कर सकते, आप हमें बस इन्फॉर्म कर दें क्या पेशरफ्त है, नहीं करना आपको तो बता दें कि नहीं करना। तो अभी तक तो जो रिपोर्टिंग हुई है उससे पता यही चलता है कि चीफ जस्टिस साहब अभी तो जो है वो कुछ फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं कि जो मेरे अहकामात थे उस पर हुआ क्या है। अभी तक वो फंड रिलीज पे बात जो एटलीस्ट रिपोर्ट नहीं हुई है। थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग जब ऑर्डर की वायलेशन की बात होगी। अभी तक तो वो अफाम तफहीम से जो बातें थी उन्हीं के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं कि भाई कहाँ तक बात पहुंची। ठीक है, और जिस तरह आपने भी कहा हैदर भाई साहब कि दोनों इदारों को आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए, और जो रिमार्क सामने आ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो भी बड़ा सख्त रिमार्क सामने आ रहे हैं, जो कि दलाइल दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी और इसके साथ साथ फारूक एच नाइक साहब की जानिब से भी, तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सियासी बातें ना करें, हम केस की बात कर रहे हैं, तो केस के ऊपर जो आपने पेशरफ की है, जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ की है, उसके बारे में बताएं। ट्रांसमिशन में हमें एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण, आपको भी खुशामदीद कहते हुए मैं ज़रा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन पहले ज़रा खालिद अजीम साहब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ही मौजूद हैं तो उनकी जानिब भी चलते हैं। खालिद साहब, हमने देखा है कि जजेस की बहाली की तहरीक हो, पैनामा केसेस हों या और बड़े बड़े केसेस हों, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर ही पाया और आप विटनेस रहे हैं बड़े बड़े फैसलों के। आज क्या माहौल देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आप मौजूद हैं, क्या मूड है अदालत का, क्या कुछ हो रहा है और क्या अहम तरीन रिमार्क सामने आ रहे हैं? क्या मूड देख रहे हैं आप अदालत का आज? देखें जी, हुकूमत की जानिब से जो है वो अटॉर्नी जनरल ने अपना एक मौक़िफ़ उनके सामने रखा है, इस पर अदालत ने सवालात भी उठाए हैं और ये कहा है कि चेयरमैन सेनेट को आपने किस हैसियत में इसमें इन्वॉल्व किया, ये तो हुकूमत की पेशरफ्त होनी चाहिए थी। इस पर उनको बताया गया कि वज़ीर आज़म ने ही चेयरमैन सेनेट को कहा है और उसके बाद ये मामला जो है आगे चल रहे हैं। अब चेयरमैन सेनेट का मामला ये है कि उनके ख्याल में सेनेट एक ऐसा ईवान है जिसमें दोनों साइडों की मुकम्मल नुमाइंदगी मौजूद है। पीटीआई का कोई सेनेटर मुस्ताफ़ी नहीं हुआ, जबकि कौमी असम्बली के अंदर उसकी सूरत हाल ये नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि सिर्फ अली ज़फ़र एक सेनेटर हैं जो नामजद कमेटी का हिस्सा हैं, बाकी दो अरकान फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कौमी असम्बली के मुस्ताफ़ी अरकान में उनका शुमार होता है। अब इस हवाले से देखा जाए तो अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। जो चेयरमैन सेनेट ने कहा गया है उसकी जानिब से भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यही चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट में बताई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है मैं ये समझता हूँ कि ख़ुद इस पेशकश को कबूल करके कि अगर सियासतदान चाहे तो मुज़ाकरात के ज़रिए मामला हल कर लें, उसके बाद वो अपना जो फैसला है उसके ऊपर उसने एक तरह से नरमी दिखाई हुई है। अब अगर वो कहें भी कि जी नहीं हम 14 मई के फैसले के ऊपर जो है वो
पूरी तरह से खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद प्रैक्टिकली 14 मई को इंतखाबात करवाना अब उस अंदाज में मुमकिन ना हो, जबकि हुकूमत वैसे ही इस मूड में दिखाई नहीं दे रही। और जो फंड्स को रिलीज करने का मामला था उसमें भी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इन रिमार्क्स को भी खातर में नहीं लाई कि उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। और ये खाली ये कहा गया और साथ इसके ये भी बात कही गई थी कि अगर आपकी जो डिमांड है वो मुस्तरद हो जाती है, हुकूमत की जानिब से पेश की गई जो माली ग्रांट की जो भी डिमांड है वो अगर मुस्तरद हो जाती है तो उसके बाद हुकूमत जो है समझा जाता है कि वो अक्सरियत खो चुकी है। इन सारी चीज़ों को हुकूमत खातर में नहीं लाई और बल्कि कल ये कहा जा सकता है कि हुकूमत की एमा पे जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने एक ख़त लिखा है और ख़त लिख के बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि बहुत से मामलात में जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले रिमार्क्स हैं, उन पर पार्लियामेंट जो है वो उसको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कौमी असम्बली को उसके ऊपर खदशात हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने कह दी और ये इंडिया उन्होंने दे दी है। अब उसी की पर्सपेक्टिव में देखा जाएगा कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को ही देखती है कि ये जो मुज़ाकराती अमल के लिए और उसने मोहलत दी थी या इस तजवीज़ को उन्होंने कबूल कर लिया था, क्या वो आगे बढ़ाने के काबिल है, या फिर जिस अंदाज में कि ये बात कही जा रही है फिर कि हम 14 मई को इलेक्शन करवाने के फैसले पे जो अभी तक पूरी तरह से कारबंद है, तो क्या उसके लिए फिर वो को मजीद हुकूमत के खिलाफ इकदाम करती है। इसका जो समाअत खत्म होने के बाद ही इस चीज़ का मामला सामने आएगा। लेकिन आज जो यहाँ पे टाक हुई है उसमें सैयद अली जफर जो कि वकील भी हैं पीटीआई के और इसके साथ साथ वो उसके सेनेटर हैं, वो एक अहम रुकन है और वो जो नामजद कमेटी है उसका हिस्सा भी है। उनकी जानिब से मुज़ाकरात की बात करना जो है